डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी हमारा है काव्य खंड, उसका हम लोग आज आपको 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का हमारा नाम है अक्षर ज्ञान, जिसके मतलब कवित्री जो है अनामिका है। ठीक है बच्चों, तो अनामिका के बारे में हम लोग जीवन परिचय आज जानेंगे। ठीक, देखिए अनामिका का जन्म जो है आपको 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यानी कि अनामिका का जन्म जो है 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। अनामिका के पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर। श्यामनंदन किशोर अनामिका का पिता का नाम था। हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। कौन? इनके पिता थे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अनामिका के जो पिता जो थे श्यामनंदन किशोर हिंदी के गीतकार भी थे और बिहार विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर, उसमें हिंदी विभाग में वे अध्यक्ष भी थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से है ना एमए किया, यानी कि दिल्ली से पढ़ी थी, दिल्ली विश्वविद्यालय से है ना, डीयू से, यानी कि डीयू का मतलब हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में इन्होंने क्या किया था, एमए किया और वहीं से इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी लिया। पीएचडी किया यानी कि डॉक्टरेट उपाधि लिया। पीएचडी कर लीजिएगा तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना। पीएचडी की उपाधि पाई। संप्रति वे सतवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में है ना प्राध्यापिका है, मतलब प्रिंसिपल भी रह चुकी है ये है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रिंसिपल भी रह चुकी है। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एकमात्र क्या थी, सक्रिय थी, एक्टिव थी। यानी कि इनको गद्य लिखना और कविता लिखना इनको अच्छा लगता था, इस काम में लगी रहती थी, सक्रिय थी। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी, यानी कि कविता जो है, पोएम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं बच्चों। इनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन, गलत पत्ते की चिट्ठी, गलत पत्ते की चिट्ठी। आगे है बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि आलोचना, पोस्ट एलिएट प्रोएटी, स्त्रीत्व मतलब स्त्रीत्व का मानचित्र आदि इनका क्या है, रचना है। संपादन कहती है, इनका संपादन में कहती है औरतें। काव्य संकलन इनका क्या है, अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार। देखिए अनामिका को किस भाषा का पुरस्कार मिला था, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार अनामिका को मिला था। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार अनामिका को भारत रत्न मतलब भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला था। गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार भी अनामिका को मिला था। ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं इस कवित्री को। तो बच्चों, जो हमारा कवित्री के बारे में जो जानकारी था अनामिका के बारे में, उसके बारे में हम लोग है ना पढ़े, आपको हमने बताया। अब जो हमारा जो पंक्ति जो है इसके बारे में आपको हम थोड़ा बताते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारा पंक्ति का नाम है, मतलब जो ऊपर जो हमारा हेडिंग दिया है, चैप्टर है जो हमारा अक्षर ज्ञान, उसका जो पंक्ति है पहला, उसमें दिया है चौखटे में नहीं अटता, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना, कबूतर ही है ना, फुदुक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, है ना। आगे है खरगोश की खालिश बेचैनी में, खरगोश की खाली बेचैनी में, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, अंग पर आकर थमक जाता है ना, उससे नहीं सधता है अंग। कहने का मतलब है बच्चों की इस पंक्ति के माध्यम से जो अनामिका जो है कवित्री बताना चाहती है कि चौखट में नहीं अटता बेटे का
क। मतलब कहने का मतलब है कि बचपन में जब हम लोग अक्षर ज्ञान हम लोग सीखते हैं, है ना, वर्ण जब सीखते हैं, क ख ग घ अंग जब हम सीखते हैं, तो कोई भी बच्चा जो है, कहने का मतलब चौखट का मतलब हो गया जो मतलब खंड बना हुआ है। स्लेट पर अक्सर हम लोग सीखते हैं, है ना, क ख ग अंग सीखते हैं, तो उसमें जो हमारे शिक्षक होते हैं, चाहे हमारे मैम होती है, चाहे मैडम जो भी है, तो उसमें खंड बना देते हैं। स्लेट में मान लीजिए क लिख दी और क्या की उसमें खंड बना दी। खंड बनाने के बाद बच्चा जो जब उसको भरता है, खंड को लिखता है, उसमें लिखने का प्रयास करता है, तो उसमें आप देखिएगा इस चीज़ को कि मतलब बच्चा बड़ा लिख देता है। तो बड़ा लिखने का मतलब है चौखट में नहीं अटता बेटे का क, यानी कि उसमें उसका क नहीं अटता है। बड़ लिख दीजिएगा तो जितना बड़ा खंड बनाया हुआ है उसमें अटेगा नहीं, है ना। उसी के माध्यम से कवित्री बताना चाहती है इस चीज़ को कि बेटे इतना अबोध है, मतलब उसको ज्ञान नहीं है ना, कि उसका क बनाए गए कोष्ठ में यानी कि चौखट में उसको नहीं अटता है। आगे कहा गया है कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा, है ना। क से कबूतर की संज्ञा दिया गया है, हम लोग पढ़े भी है क से कबूतर। तो बच्चा जो पढ़ता है क से कबूतर, तो वो कह रहा है कि कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। कहने का मतलब है कि इसमें आपको कबूतर का संज्ञा देते हुए बताया जा रहा है कि बच्चे और कबूतर में समानता झलकती है, एक जैसा झलकता। कबूतर जो है फुदुक फुदुक के मतलब चलती है, थोड़ा थोड़ा कूद कूद के। उसी प्रकार बच्चा जो है, बच्चा से क्या हो जा रहा है, मतलब लिखना चाह रहा है इधर, थोड़ा लिखा जा रहा है उधर, यानी कि कबूतर और क में, है ना, समानता देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और दोनों जो है, बच्चा भी आपको फुदकने कूदने का काम करता है, उसी प्रकार कबूतर भी करता है। तो उसका जो खंड जो है उसमें से थोड़ा इधर से उधर हो जा रहा है, ठीक है। क लिखने में कोष्ठक में इधर उधर बढ़ जाता है, जिस पर कबूतर स्थिर नहीं रह सकता है। उसी प्रकार आपको क भी कोष्ठ में नहीं अटता है, उसका जो चौखट जो बनाया गया है खंड, क भी उसमें अटता नहीं है। आगे है हमारा पंक्ति से उतर जाता है, मतलब इधर उधर। उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, और अंग पर आकर थमक जाता है। थमक का मतलब बच्चों होता है रुक जाना, है ना। तो कहने का मतलब है इसमें ग भी मतलब उसका ख, उसका ख लिखने में भी मतलब ख क्या है, ख भी खरगोश की तरह लिखता है। वही बात कहा, खरगोश की खालिश बेचैनी में, है ना, खरगोश की तरह ख लिखता है, यानी लिखने में खरगोश का उसमें दृश्य प्रतीत होता है, खेसा करता है, जिससे ठीक से वह, है ना, नहीं अटता। अगर ख लिखिएगा, मतलब पढ़े हम लोग क से कबूतर ख से खरगोश, तो ख अगर लिख रहे हैं तो उसमें ख लिखेंगे तो दोनों साइड क्या होगा, दो गो उसमें, है ना, चिन्ह का जरूरत पड़ेगा, यानी कि पंक्ति हम खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। दोनों तरफ हमको क्या सिखाया जाता है, एगो इधर बुआ चिन्हा पारो, एगो इधर पारो, इसमें ऐसे गोल बना दो, इसको सटा दो, तो क्या हो गया, ख हो गया। तो खंड है छोट, चौकट उसका क्या, चौकट का मतलब हो गया खंड, खंड उसका छोट है, तो बच्चा का उसमें आपको ख भी नहीं अट रहा है, यानी कि इसको दिक्कत हो रहा है ना, जिससे ठीक से वह नहीं अटता है, ख लिखने में ठीक से अटता नहीं है। गमले से टूटता हुआ उसका ग अक्सर बच्चा बनाएगा तो देखिएगा टेर कहेगा एगो बंसी बनाओ, ऐसे बंसी नहीं, है ना, तो बच्चा ऐसे करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ बाकुल हो जाएगा। टेढ़ बाकुल का मतलब टूटता हुआ, गमले से टूटता हुआ उसका ग भी उसी तरह लिखता है, मानो टूटा हुआ गमला दिखता हो, है ना। और उसके बाद क्या है, घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ, घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ देखिएगा बच्चा कहिएगा ऐसे ऐसे बनाओ, कहता है दूगो चूड़ी बनाओ, ऐसे ऐसे ऊपर ले जाओ, तो वो क्या कर, लुढ़कता हुआ ऐसे बना देगा, ऐसे टेढ़ बना देगा। सीधा कहिएगा तो ऐसे नहीं बनेगा, वो ऐसे ऐसे करके आपको बना देगा, यानी बुझाएगा कि लुढ़क रहा है, गुरुक रहा है। तो वही इस पंक्ति में कहा गया है, घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ, यानी कि घ लिखता है। कहने का मतलब इसमें है कि बचपन में बालक क्या होता है, उसको जानकारी नहीं होता, अबोध होता है, उसका ज्ञान नहीं होता, चंचलता होता है, उसमें ज़्यादा चंचल होता है। कह दीजिए, कहिए कि ऐसे को चिन्ह पारो, ऐसे में को गोल करो, खूब खुश हो जाएगा,
और उसने नहीं तो कहेगा मैं लड्डू बनाओ तो बना देगा एकदम। गोल लड्डू बनाने में एक्सपर्ट होता है बच्चा, एकदम आगे होता है। तो उस तरह पढ़ाने का भी टीचर का एगो भाव होना चाहिए। और 2-4 पन्ना धा के खींच दीजिए तो जेहू लिखने वाला है वो भी करेगा, लिखो नहीं करेगा तो वैसा टीचर लोग नहीं पढ़ पाएगा बच्चा। देखिए अच्छा चीज़ को मतलब सब उसको बना लेता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ को बनाया उसको आप असली इंजीनियर कह सकते हैं, जिससे किसी से नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब कि आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग को कोई पढ़ा सकता है, लेकिन बचपन में जिसको जो सिखा दे मास्टर, उसको ट्रेन कर दे तो समझ लीजिए कि वो असली है। कहने का मतलब छोट बच्चा सबसे नहीं पढ़ेगा, सबसे बस के बातें नहीं है, पढ़ेगा ही नहीं। उसको नहीं आइएगा, उसके सिस्टम से नहीं आएगा तो आपको नहीं पढ़ेगा, है ना। अब सोचिए कि मारते रहे हमेशा तो उसका दिमाग बंद हो जाएगा, सीखबे नहीं करेगा। वो मारने से थोड़ी सीखेगा बच्चा, तो समझाना होगा प्रेम से उसको, बात को कभी डांटना भी होगा थोड़ा बहुत, तब सीखेगा। तो उसी में कह रहा है आपको, घरे से लुढ़कता हुआ घ अंग पर आकर थमक जाता है। मतलब बच्चा जो है समझिए एक तरह से अबोध है, उसको ज्ञान तो नहीं रहता है। बचपन में अक्षर ज्ञान की ओर वह बढ़ता है ना। धीरे धीरे अक्षर ज्ञान से क्या होता है, वो परिचित होता है। तब न कहता है उसको अक्षर पहचान जब करवाया जाएगा, जब पूरा हम वर्ण उसको सिखा देंगे क ख ग, उसके बाद बच्चे से क्या करते हैं, प्रथम टीचर का काम होना चाहिए अक्षर पहचान करवाना। अक्षर पहचान में भी नहीं करता है, उसको किताब में ले जाएगा तो कहाँ से बच्चा सीखेगा। उसको अक्षर पहचान पहले कराना होगा कि सब उल्टा पुल्टा लिख के इधर उधर लिख दीजिएगा, कहिएगा में से बताओ क कौन है, अंग किधर है, तो वो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। तो उसी प्रकार उसको अक्षर ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, आगे जो है इसमें आपको कह रहा है कि अंग पर उसके हाथ रुक जाता है। बेचारा अंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अब बोले में सबसे आगे अंग, अंग याद हो जाएगा उसको। कहेगा क्या है तो कहेगा अंग, अंग पूरा बच्चा के याद रहता है, कैसनो बच्चा आपको याद कर रहेगा। तो अंग पर उसके हाथ रुक जाते हैं वह, है ना। अंग लिखने में दिक्कत का क्या करता है, अनुभव करता है। इसीलिए कह रहा है अंग पर आकर थमक जाता है। थमक जाने का मतलब हो गया रुक जाता है ना, सोच में पड़ जाता है कि कैसे लिखाएगा। तो पूछिए देगा सर जी कैसे लिखाएगा ये, टीचर ठीक होगा तो कहेगा ऐसे लिखो, ऐसे को कैसे लिखो, और नहीं तो 2-4 हाथ लगा देगा, कहेगा लिखो, लेकिन नहीं है मारेंगे बस। तो कह रहा है वह अंग लिखने में दिक्कत करता है। बच्चा अंग को माँ और उससे सटा हुआ शून्य को बेटा मानकर, उसी में कहा है अंग के अ को समझता है माँ और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। नहीं समझे बात को, समझिए भाव से। अंग के ड को वह समझता है माँ। अंग और ड में थोड़ा ही फर्क है, बिंदु का फर्क है। ड सीधे लिखिएगा तो वहाँ पे बिंदु नहीं होगा, अंग लिखिएगा तो क्या होगा, बिंदु होगा, थोड़ा ही फर्क है ना। तो अक्सर बच्चा नहीं समझता अंग, तो उसको कहता है ड लिखो ना, ड लिख के एगो बुनका दे दो तो लिख लेगा बच्चा। तो कह रहा है अंग के ड को समझता है माँ, कहता है इसका माँ है, माने ऐसे यहाँ पे रख दीजिएगा। और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। समझता है कि यहाँ पे बिंदु दे रहे हैं, आप बगल में जो मतलब उसके बगल में जो बिंदु को हम क्या मानता है कि गोदी में बैठा वो उसका बेटा है। ड को समझता है बिंदु। ठीक है, तो अंग पे उसके हाथ रुक जाते हैं, लिखने में दिक्कत का अनुभव करता है। बच्चा अंग को माँ और उसके सटा हुआ जो शून्य जो है बिंदु, उसको बेटा मानकर अक्षर ज्ञान को क्या करता है, सीखता है। ठीक है, आगे हमारा है ना, माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर। प्रथमाक्षर का मतलब हो गया प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। इसी से क्या करेगा बच्चा, सीख लेगा तो सारा सृष्टि को लिख सकता है, सारा सृष्टि का निर्माण कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है। लेकिन प्रथम तो अक्षर ज्ञान वो सीखेगा ही, उसके बाद आगे कुछ का पढ़ाई हो सकता है। नहीं अक्षर ज्ञाने नहीं रहेगा तो आपको किताब पढ़ने कहाँ आएगा, शब्द मात्रा नहीं जानकारी रहेगा तो नहीं सीखेगा। तो वही इसमें कह रहा है कि आपको
माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश करता है। माँ बेटा जो अंग को कहा गया है ना, तो वो लिखने में उसको दिक्कत हो रहा है और लिख लेने का वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके आ जाते हैं आंसू। लिखने में भी डर भी है कि गलती लिख दिए तो सर जी एक चटकन मार देंगे, एक पैना मार देंगे, है ना, तो नहीं लिखेगा तो पिटा भी जाएगा। जैसे बोला बउआ को, एक वीडियो चला हुआ था, आप लोग देखे ही होंगे, उसको सिखाता है, तो कॉमेडी कुछ बनाया हुआ था, वो बच्चा दिखा रहा था, ऐसे सब दिखा रहा था। तो कहने का मतलब है माँ बेटे के कोमल जो आपको संबंध है अक्षर अंग के माध्यम से कवित्री जो है वह क्या करती है, व्यक्त करती है। माँ बेटे को बार बार अक्षर ज्ञान करा के उसको सोचती है कि हम इसको सिखा दें, लेकिन बच्चा क्या है, अबोध है, चंचल है, वह बार बार कोशिश के बावजूद क्या होता है, थक जाता है। घुमाने ही में कभी टेढ़ कर देता है, कभी बिंदु देने में कहाँ देना है ना। दूसरा चीज़ है यह उसकी क्या है, कभी रोने लगता है, थकने के बाद कभी रोने लगता है, नहीं आता है लिखने तक, मार के डरे, अब सर जी डंडा उठाएंगे तो रोना शुरू कर देगा। यह उसकी विफलता के आंसू है। विफलता के आंसू है कि उसको सफलता, लिखने में सफलता नहीं मिल रहा है, उसे लिखा नहीं रहा है। लेकिन इस आंसुओं में क्या है, प्रथमाक्षर ज्ञान है, यानी कि प्रथम उसका अक्षर का ज्ञान है। प्रथमाक्षर उसका क्या है, ज्ञान है अक्षर का। अगर वह नहीं सीखेगा तो आगे नहीं सीख सकता है। तो उसी प्रकार मतलब सृष्टि का विकास कथा में छुपा हुआ है। मतलब इस कहने का मतलब है इस अक्षर ज्ञान से ही समझिए सृष्टि का विकास कथा इस कहानी में क्या है, छुपा हुआ है। तो इस प्रकार जो हमारा बच्चों, जो हमारा अक्षर ज्ञान का जो हमारा चैप्टर जो था, है ना, जिसके कवित्री अनामिका थी, है ना, समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा।